मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं कि ये वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से अब ये हल्ला मचा है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये सूत्र नहीं है, ये मूत्र है, इस भाषा को लेकर बहुत सारी आपत्ति हुई है। मुझे लगता है वोटर लिस्ट पर डिस्कशन होना चाहिए, सबसे पहले इस भाषा को लेकर भी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मैं रवि जी आपके पास पहले आ रही हूं। रविशंकर, रवि जी जरा बताइए, रविशंकर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में अगर विदेशी नागरिकों के नाम शामिल थे, अगर उसमें म्यांमार, बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? और पत्रकारिता में सर हमेशा से सूत्र हावी रहते हैं। देखिए, ये तो कोई भी इसके फेवर में नहीं है कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ आके वोट करे, लेकिन ये देखना होगा कि ये जो SIR जिस तरह से किया जा रहा है उसमें क्या हमारे वैध मतदाता भी कटेंगे या उन पे कटने का खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशंस में ये बातें साफ निकल के आई हैं। एक जज ने तो यहाँ तक कहा कि 11 दस्तावेज की जो सूची नोटिफिकेशन में है चुनाव आयोग के, उसमें से एक भी उनके पास भी नहीं है उन 11 में से। तो ये एक गंभीर विषय है। तो जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित या मजदूर, प्रवासी मजदूर जिनके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है और वो बिहार में ही पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा बिहार में ही पैदा हुए हैं, उन पे जो ये खतरा मंडरा रहा है, ये किस तरह की प्रक्रिया है। जस्टिस धुलिया ने तो यहाँ तक कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का हक छीना जाता है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। तो इन मसलों की गंभीरता, तो ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में जो है एक तरह का सुझाव होता है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग का हठ जो है और जिस हफरा तफरी और जल्दबाजी में ये प्रक्रिया कराया जा रहा है, ग्राउंड से ये खबरें आ रही हैं कि बिना दस्तावेज के ठीक से फॉर्म भी नहीं भराए जा रहे हैं। नहीं, मैं बिहार के लोगों की आवाज भी सुनाऊंगी। रविशंकर जी, मैं आज बिहार के लोगों की आवाज भी सुनाऊंगी। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, वो सुनाना जरूरी है, क्योंकि अब तो ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हर राज्य में इसी वोटिंग प्रक्रिया का, इस वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा तो उसे लेकर सियासी हल्ला मचना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से खबर की तह में ना जाकर और उसे डिसमिस कर देना, उसके लिए मूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, मुझे ऐसा लगता है शाजिया जी, ये जरूरी है कि ये खबर तह तक आए। ये जरूरी है कि पता चले कि उस वोटर लिस्ट में क्या वाकई बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, और अगर वो है तो वो पहुंचे कैसे। ये बहुत चिंता का विषय है हमारे यहाँ। सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, अब तो अलग अलग राज्यों में होगा ये वोटर लिस्ट अपडेशन। नमस्कार सुचेता जी, और आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और जो पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है उन सबको भी आदाब अर्ज़ है और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस बात को तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है कि पूरी की पूरी जो रिवीजन है या अपडेट है या डिलीशंस हैं, जिसमें चाहे वो मृतक हों या जो लोग पलायन कर चुके हैं या जिनके नाम अलग जगह पे हैं, ये पूरा काम और अपडेशन जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरी बात, अब ये कौन तय करेगा, क्या वो गृह मंत्रालय तय करेगा या फिर इलेक्शन कमीशन करेगा, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। तीसरा सवाल और एक ज़रूरी पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन की हूँ नहीं, और इलेक्शन कमीशन अपनी बात को पूरी तरह से अपने वकील द्वारा रख रहा है। तो ना तो मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बोलूँगी, लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हो या अलग अलग, हाल ही में महाराष्ट्र हाई कोर्ट की भी रूलिंग हो और ऑब्जर्वेशंस हो, टिप्पणियाँ हो, और उसके मद्देनज़र जो भी इलेक्शन कमीशन का काम रहा है मैं आपके समक्ष रख सकती हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर आप अपने ही देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है और संवैधानिक प्रक्रिया है और अलग अलग उसके इदारे हैं, अगर आप इस भद्दे शब्द का, यूरिन जैसे शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, क्या आपको शोभा देता है?
किस तरह का मतलब किस तरह की इज्जत आपके मन में आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली और डेमोक्रेसी और उसके सारे इदारों और इंस्टीट्यूशंस के लिए है कि आप इतनी गंदा शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप पहले से अपनी हार के लिए एक समा बना रहे हैं, हार के लिए समा बना रहे हैं। बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए शाजिया जी क्या कह रही है, आपको लग रहा है हार का आप समय बना रहे हैं, आपको लग रहा है वो हार आपके सामने निश्चित है। और दूसरी चीज वो ये कह रही है चुनाव आयोग और उनके सूत्र के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये भाषा उस व्यक्ति को जो कि राज्य का एक डिप्टी सीएम रह चुका है, ये भाषा शोभा नहीं देती है। रविशंकर जी उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। ये आपको लग रहा है ठीक बोला? अगर सूत्र को मूत्र बताया तो क्या होगा? उससे उस पूरे वक्तव्य से एक शब्द को उठाया जा रहा है और जिसके इर्द गिर्द ये डिबेट घूम रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि कभी प्रधानमंत्री ने जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है उसका भी चर्चा होता। कौन सी भाषा? मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने ये कहा है, इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारी गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कौन सी भाषा गलत बोली है बताइए ना। ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या ममता जी के बारे में क्या बोला था? क्या बोला था बताइए ना, बताइए क्या बताइए। अगर गलत भाषा है तो गलत है भाई, कोई भी बोले, बोलना पड़ेगा ना। बताइए कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। आप याद कर लेना। नहीं, मुझे याद नहीं करना है, मुझे लगता है यहाँ बात होनी चाहिए, पारदर्शी डिबेट होनी चाहिए। कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री? ममता जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, 51 और कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब किसकी भाषा है? ये सोनिया जी के बारे में बता दूं कि नहीं एक मिनट रविशंकर जी देखिए, मैं तो यहाँ कंफ्यूज हैं। मैं यहाँ खरी बोलती हूँ। आप पहले बयान लेकर आइए, आप जो बयान है ना मिला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात बयान लेकर आइए, उस पर मैं चर्चा करूंगी, इसको मिक्स मत करिए। प्रधानमंत्री का कौन सा बयान है पहले याद कर आइए। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा पत्रकारिता के सूत्रों को मूत्र बताना, ये भाषा मैं नहीं कह रही हूं कि इससे जो बड़ा लार्जर इशू है वो दब जाएगा, इससे बड़ा इशू है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से एक संदेश जाता है। बिहार बीजेपी ने क्या किया है? अब उन्होंने क्या किया है, मैं जाऊं धीरेन्द्र जी के पास, उससे पहले अनंत विजय जी, उन्होंने एक वीडियो पुराना लालू यादव जी का निकाल दिया। एक सेकंड आ रही हूं। उन्होंने एक पुराना वीडियो लालू यादव जी का निकाल दिया और कहा कि यह भाषा तो विरासत में मिलती है तेजस्वी यादव को। देखिए वो भी ऐसे ही धमका रहे थे पत्रकार को और कह रहे थे कि 2 मुक्के मारूंगा, गिर जाओगे नीचे, नाच कर गिर जाओगे, वो भाषा। अब ये क्या है, ये इस समय चुनाव होने वाले हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा, ये भी समझना पड़ेगा। अनंत जी, मुझे याद है लालू यादव जी ने जब वो बयान दिया था, संभवतः रिपब्लिक भारत का लॉन्च स्टोरी थी, वो साहबुद्दीन के साथ उनकी बातचीत की स्टोरी थी, जिसके बाद उन्होंने मुक्का मारेंगे, नाक में गिरा देंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, बिहार बीजेपी जो कर रही है वो करे, लेकिन मुझे तो याद आता है लालू यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, और रोज शाम को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में क्या क्या बातें किया करते थे। अगर वो सब कुछ मूत्र था तो ईश्वर, मैं क्षमा चाहता हूँ इस शब्द के उपयोग के लिए, लेकिन जिस प्रकार से उस समय सूत्रों के हवाले से खबर चला करती थी कि रेलवे का काया पलट हो जाएगा, आज लालू जी ने इंद्र कुमार गुजराल को हड़का लिया, आज राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होने वाला है, इंद्र कुमार गुजराल वहां से लड़ने वाले हैं, कपिल सिब्बल वहां चले गए, और किस प्रकार से देवेगौड़ा का मजाक उड़ाया जाता था और ये खबर प्लांट कराई जाती थी कि लालू जी ने देवेगौड़ा का समर्थन नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था किसी गधा घोड़ा को बना दो, तो लोगों ने देवेगौड़ा समझ लिया और उनको चुन लिया। ये सारा दौर हमारे सामने जीवंत हो गया तेजस्वी जी के एक बयान के बाद। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी अपनी राजनीतिक विरासत को नहीं समझकर, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो अपने को पढ़े लिखे सलाहकार होने का दम्भ भरते हैं, उन लोगों ने ऐसी बात कहने की उनको सलाह दी। और ठीक कहा आपने, इसमें क्या होगा, जो असली मुद्दा है वो दब जाएगा और सारी चर्चा तेजस्वी जी के इस एक शब्द के इर्द गिर्द रह जाएगी। फिर को चुनाव, आप देखिए पप्पू यादव जी ने कह दिया सारी बातें। पप्पू यादव जो पिछले 3-4 दिनों से तेजस्वी ने जब उनको ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो ये भी तो सूत्र के हवाले से ही खबर आई थी, आरजेडी के सूत्र के हवाले से, कि तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते कि पप्पू यादव या कन्हैया कुमार का बिहार में कद बढ़े। ऐसा कभी बयान तो तेजस्वी जी ने नहीं दिया, लेकिन कभी इसका खंडन भी नहीं किया। तो कई 1-2 गलतियां अगर किसी मीडिया